तो चलिए अब फ्रेंड्स, टाइम है हमारे मेंटोर, हमारे गुरु से कुछ जानने का और कुछ सुनने का। Thank you, Anju ji. Thank you, all the leaders. Thank you, audience. Thank you very much. मैं डॉक्टर अशोक आर्मी में मेजर रहा और दिल्ली स्कूलिंग कॉलेज सब दिल्ली से किया, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में जॉब किया, फिर मिलिट्री पोस्टिंग जहाँ जहाँ होती है वहाँ जॉब किया, फिर अल्टीमेटली कभी रिक्वायरमेंट थी, फैमिली रिक्वायरमेंट, तो मैंने जॉब को क्विट किया, अपना क्लिनिक शुरू किया, फरीदाबाद में शिफ्ट किया। और ये अपॉर्चुनिटी बाई चांस कहते हैं, बाई डिज़ाइन तो नहीं थी, बाई चांस एक पेशेंट ने हमको बताई थी और वो अपॉर्चुनिटी इसलिए हमने ग्रैब की कि हम उसको ऑब्लाइज कर रहे थे, क्योंकि वो हमारे को एक की पर्सन था, हमारे पास पेशेंट भेजता रहता था, वो टीचर था, तो हमने सिर्फ ज्वाइन किया, एज ए यूज़र ज्वाइन किया। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी में जो सब कुछ छिपा हुआ था वो हमें ज़्यादा पता नहीं था, आस्ते आस्ते मालूम चला। और इस तरीके की इवेंट में एक बार आने से थोड़ा सा हमें विश्वास बना, और उसके बाद शोभा जी ने और हमने मिलके आगे फॉलो किया, क्योंकि ये तो एक तरीके से नकल का सिस्टम है, जो आपको बताया जाता है उसको नकल करते जाना है, डुप्लीकेट करते जाना है। और शोभा जी ने तन मन धन जो भी है जैसे भी है पूरा न्यौछावर कर दिया। मैं अपने प्रोफेशन से जुड़ा रहा, साथ में इनके साथ फुल्ली सपोर्ट में रहा, तो बाकी का मैडम बताएंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कई लोग मुझे जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे, फर्स्ट टाइम आए हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो आउट स्टेशन से आए हुए हैं, और मुझे लगता है पहली बार मुझसे मिल रहे होंगे। कितने लोग हैं जो कि आज पहली बार इस तरीके के इवेंट में आए हैं? बहुत सारे लोग। तो एक बार तालियां हो जाए उन सब के लिए, क्योंकि ये जो इवेंट है ना, इसी में कुछ है। मैं भी इसी तरीके से एक इवेंट में गई थी, और आज आप देख रहे हैं एक सम्मान मिल रहा है। जीवन में कितने लोगों को ऐसा सम्मान मिलता है, आप सोच के देखिए। मुझे लगता है जब इंसान बच्चे का जन्म होता है तो सारे लोग खेल रहे होते हैं और उस बच्चे को पता ही नहीं। और दूसरा, ये मालाएं, ये सारी चीज़ें लास्ट में, जब कोई हम होते ही नहीं है। पर आप खुद सोच करके देखिए कि ये वो जगह है जहाँ पर ये सारी चीज़ें हम पा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं उस पेशेंट को धन्यवाद देना चाहूँगी, उस 21 साल के लड़के को जो मेरे पास हिम्मत करके आया था और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी। हालांकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए कहीं भी तैयार नहीं थी। आप लोगों को भी अचरज होगा कि दोनों डॉक्टर, एक आर्मी के डॉक्टर, एक जनरल फिजिशियन, इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कहाँ से आ गए। लेकिन पक्की बात है कि हम लोग जो आए हैं ना, थैंक्स टू दैट पेशेंट, शायद मेरी किस्मत में लिखा हुआ था इसलिए वो आया। उस टाइम तो मुझे समझ नहीं थी नेटवर्क मार्केटिंग की। उस वक्त तो मुझे ये समझ थी सिर्फ मुझे मरीज चाहिए, मरीज मेरी रोजी रोटी है, और मेरे पास वो काफ़ी मरीज भेजता था। तो मन में डर लगा मरीज भेजना ना बंद कर दे, और इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ले लिया था। पर आज मुझे लगता है कि हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से जरूर जुड़ना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि वो सिर्फ पैसों के लिए आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप सीख जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो लेडी आपके सामने खड़ी है, इतनी ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी हुई थी, उसे सिर्फ पेशेंट देखने आते थे, नर्व्स देखनी आती थी। लेकिन आज इतने लोगों को आराम से मैं कहीं ना कहीं स्टेज पर बोल पाती हूँ, लोगों को दिशा दे पाती हूँ। कहते हैं ना, दशा कोई भी हो, दिशा देने वाला मिल जाए तो नैया पार हो जाती है। तो ये वो जगह है जहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। आपको किसी और को आंसर नहीं देना है। भगवान ने आपको भेजा है इस दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए। और आप सोच करके देखिए कि मैं कहाँ कैसे पॉजिटिव हुई थी। मैं एक ट्रेनिंग में गई और वहाँ पर मुझे पता चला कि जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। आपने ट्रेन देखी है? ट्रेन देखी होगी, सभी लोगों ने देखी होगी। एक इंजन होती है, बाकी बहुत सारी बोगीज होती है ना, बहुत सारी बोगीज, यानी कि इंजन एक, बोगीज बहुत सारी। इसके अलावा आज आप उंगलियों पर गिन सकते हैं कौन लोग जो हैं वो चला रहे हैं रिलायंस
कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लोग खुश होते हैं। हम लोग है ना रिलायंस वाले इसके साथ मर्ज हो गए हैं, अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मुझे याद है एक टाइम रिलायंस का इतना यानी कम अमाउंट का शेयर था और वो मैंने तब खरीदा था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था रिलायंस एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही जब इस सिस्टम में आई मुझे थोड़ी पता था कि इतना मान सम्मान मिलेगा, मेरे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, मेरे को पैसिव इनकम आएगी, मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों के पास आता रहेगा पैसा, वो भी नहीं लाखों में आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 हज़ार जो पेंशन में आते हैं वो आता रहेगा। मुझे फ्री फॉरेन ट्रिप्स मिल गई, 18 फ्री फॉरेन ट्रिप्स मिली। 2 बार तो मैं लंदन गई हूँ, एक पानी की बोतल का मैंने खर्चा नहीं किया। 2 बार गाड़ी मिली। जब मैं सिस्टम में आई थी मेरे पास सिर्फ मारुति 800 हुआ करती थी और उससे भी मैं बहुत संजो के रखती थी। और आज देखो गाड़ियों की लाइन लग गई। और मोदी जी ने पहली गाड़ी मुझे हुंडई की एशियन गाड़ी थी, दूसरी मुझे मिनी कूपर दी। मुझे घर जिस घर में मैं रहती हूँ 25 साल खंडर हो चुका था। मुझे लगता था कि बच्चों की पढ़ाई है, सारी चीज़ें, मैं इसमें क्यों इन्वेस्ट करूं। लेकिन मोदी जी की ताकत देखिए, फर्स्ट फ्लोर बनवाया, सेकंड फ्लोर बनवाया। अब मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता है कि मेरे को मेरे हस्बैंड कुछ गिफ्ट दे। 2 साल पहले धनतेरस के दिन मैंने अपने आप को 250 गज का प्लॉट गिफ्ट दे दिया। कोई भी दिन होता है मुझे अपने आप को गिफ्ट देना होता है, मैं दे देती हूँ। डॉक्टर साहब को देना होता है, दे देती हूँ। बच्चों को देना होता है, दे देती हूँ। किसकी ताकत है? वो मोदी केयर की ताकत है। पर एक बार मैंने लोगों की नो को गले लगाया था। लोगों ने मुझे कहा था कि डॉक्टर होकर के इस सिस्टम में कैसे आ गई हो, क्या डॉक्टरी नहीं चल रही है? सुनना आसान नहीं था। पर आज वही लोग कहते हैं अच्छा हुआ सही टाइम पर आपने सही जगह बना ली अपनी। वही के वही लोग 360 डिग्री से बदल जाते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि एक बार मैं किसी ट्रेनिंग में गई, जो मैंने बात शुरू की थी कि 5% सिर्फ होते हैं, जैसे कि एक इंजन हो और साथ में बाकी सारी बोगीज। उंगलियों पर आप गिन सकते हैं ना कि कितने लोग जो है अमीर है जो कि इस दुनिया को चला रहे हैं। तो 5%, और वैसे भी देखा जाए तो 5% राम, 95% रावण, मतलब कि उसी कैटेगरी हर जगह पर रेशियो यही चल रहा होता है। तो मुझे लगा मैं डॉक्टरी प्रोफेशन में मैं 5% में तो आ नहीं सकती हूँ किसी भी हालत में। एक जनरल फिजिशियन कहाँ से फरीदाबाद के लोगों को देखूंगी, क्या मैं 5% उसमें आ जाऊंगी डॉक्टरी के उसमें? नहीं, मुझे बहुत थोड़े से लोग पहचानेंगे। पर ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपने आप को 5% में दिखा सकती हूँ। मुझे ये प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। आप जिस भी फील्ड में हैं, मुझे लगता है डॉक्टरी प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, लेकिन इसके अलावा भी जो भी बिजनेस करते हैं सब रिस्पेक्टेड है, जो भी जॉब करते हैं सब रिस्पेक्टेड है। पर आप सोच करके देखिए, क्या वहाँ आप 5% पर आ सकते हैं? नहीं। तो मुझे लगा कि ये वो जगह है जहाँ मैं 5% में नाम करवा सकती हूँ अपना। यहाँ पर 70 लाख लोग हो चुके हैं और मैं शुरुआत के 50 लोगों में हूँ। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पर मैं अपने आप को वहाँ पर पहुँचा पाई हूँ। तो अगर सच में आपको जीवन में कुछ करने की इच्छा है ना, तो मोदी केयर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको अपनी दुकान बदलनी है। कोई आपको एक एक जगह पर जाकर के बेचना नहीं है, लेकिन हाँ आप रोज़ नहाते हैं, रोज़ पेश करते हैं, आपके घर में पोछा लगता है, बर्तन मंजते हैं, वो इसको जो है आप अपना लीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। यही नहीं, एक और कारण था जिसके कारण मैं आई। मेरी हमेशा से एक इच्छा रहती है, जैसे कि अब्दुल कलाम जी आखिरी दम तक काम करते हुए चले गए, मैं भी वही चाहती हूँ कि मैं आखिरी दम तक काम करती हुई चाहूँ। अगर मैं सिर्फ डॉक्टरी प्रोफेशन करती ना, तो सिर्फ मेरे पास दुखी लोग आते हैं और मेरा शरीर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं क्लिनिक में जाऊँगी, मैं ही ठीक नहीं हूँ, तो मैं नहीं देख पाऊँगी। पर ये वो सिस्टम है जहाँ मैं ठीक हूँ नहीं हूँ, पर डाइटरी सप्लीमेंट्स मुझे ठीक रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आराम से आखिरी दम तक लगी रहूँगी काम में, क्योंकि मेरे लिए कर्म ही पूजा है। तो मैं वो चीज़ करती हूँ। और दूसरा, आप देखिए, जिस किसी का 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, गारंटी है बच्चे बड़े हुए अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे और हम अपने आप को तसल्ली देते हैं उसकी जहाँ राजी हो वो वहीं तो रहेगा, वही तो करेगा। फिर आपका क्या होगा? अकेला, बुढ़ापे में अकेलापन ही तो खाता है, वही तो सबसे बड़ी सजा है। मुझे क्या, मुझे अकेलापन लगेगा ही नहीं। मैं बोलूँगी वो आसाम से आई है हमारी जो यहाँ सामने साइड पर बैठी है, उसका भी नाम पहचान शोभा ही है, आसाम से आई है मुझसे मिलने के लिए। तो मैं कहूँगी अपने 80 साल में, चलो भाई आसामी होकर के आती हूँ, इसके साथ मीटिंग ही कराती हूँ।
या मैं चंडीगढ़ चली जाती हूँ, वहाँ मीटिंग कराती हूँ, मैं अलीगढ़ चली जाती हूँ, वहाँ मीटिंग कराती हूँ। यानी क्या मैं वो उस अकेलेपन से हट जाऊँगी, ताकि बच्चे भी बिजी रहे, मैं भी बिजी रहूँ, तो वो जो रहती है ना टेंशन खत्म। और डाइटरी सप्लीमेंट्स आपको ठीक ठाक बनाए रखते हैं, और अगर स्किन आपकी ठीक रखनी है तो हमारी जो प्रोडक्ट्स है वो स्किन को ठीक रखेंगे। सभी को पता है मेरी स्किन कितनी ख़राब थी, यानी कि ऐसा लगता था जैसे तेल है ना कटोरी में ले लो, और साथ में बहुत सारे जो काले काले निशान, और साथ में छेद, क्योंकि 25 साल पिंपल्स रहे। तो मेरे पास जो पेशेंट्स थे वो चेहरे वाले तो आते ही नहीं थे, वो कहते थे ये डॉक्टर नहीं अपना चेहरा तो ठीक कर ले, ठीक है ना। लेकिन आज वो कहते हैं मैडम आप जैसी स्किन चाहिए। सोचिए मेरे को 22 साल हो गए हैं मोदी केयर में, 22 साल पहले मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए थी, या आज 22 साल मैं आगे निकल चुकी हूँ अपनी लाइफ में, पर स्किन अभी अच्छी है। तो थैंक्स टू समीर मोदी जी, थैंक्स टू हमारे प्रोडक्ट्स, और थैंक्स टू हमारी पूरी टीम जिसने कि मेरे एक मिशन में साथ दिया। तो आप सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती, लेकिन हाँ आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे इस सिस्टम में साथ दिया, इस मिशन के ऊपर चल दिए, तो आज देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो थैंक यू वेरी मच, यही कहना चाहूँगी। और लास्ट में हस्बैंड को थैंक्स जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जो है ना इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाती अगर ये मेंटली सपोर्ट नहीं करते। मुझे हर तरीके से इन्होंने मेंटली सपोर्ट किया है। तो चाहे मैंने शुरुआत में टीम बनाने के लिए लेट आई, कुछ भी आई, कभी सवाल नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे आज जो है मैं इस जगह पर पहुंच पाई हूँ। बच्चों ने भी पूरा सपोर्ट किया, तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और फैमिली का सपोर्ट है ना तो आप बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।